जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की अपनी अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं विरूपाक्ष रेडार को लेकर आई एक बड़ी रिपोर्ट से। आप सबको पता है कि सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में जो रेडार अपग्रेड है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, जहाँ पर रशियन रेडार को इंडियन सिस्टम से रिप्लेस किया जाएगा। और वो रेडार जो रिप्लेस होगा वो बेसिकली होगा उत्तम इस रेडार का जो मार्क 2 वेरिएंट है, इसका एक स्केलअप वेरिएंट, जिसे हम विरूपाक्ष के नाम से जानेंगे। विरूपाक्ष की बात करें तो इसको लेकर डीआरडीओ ने ऑलरेडी जो इनिशियल प्रोसेस है इसको इनिशिएट किया है, जहां पर वो प्रोडक्शन पार्टनर को आइडेंटिफाई कर रहे हैं ताकि नेक्स्ट जनरेशन के जो विरूपाक्ष रेडार है इनका प्रोडक्शन किया जा सके। ये एक कटिंग एज सिस्टम होगा जो कि रशियन NIIP N011M बार, जिसको पैंथर रेडार हम कहते हैं, उसको रिप्लेस करने का काम करेगा। विरूपाक्ष की बात करें तो ये एक एडवांस फायर कंट्रोल रेडार है, जिसमें हमें 1200 से लेकर 1400 TR मॉड्यूल्स देखने को मिलेंगे, जो कि उत्तम मार्क 2 की तुलना में कहीं ज़्यादा है। इसकी वजह से इसकी सर्चिंग, डिटेक्शन और ट्रैकिंग कैपेबिलिटी काफ़ी इन्हेंस हो जाएगी और ये मल्टीपल एयर और सरफेस टारगेट को इंगेज कर पाएगा। एक और की एडवांटेज जो हमें विरूपाक्ष में देखने को मिलेगा वो होगा इसका कम वेट। अगर हम रिपोर्ट्स की बात मानें तो जो सिस्टम है इसका वजन 300 किलोग्राम से भी कम होगा, जो कि रशियन N011M बार्स रेडार की तुलना में 50% कम है। और इसका बेनिफिट ये होगा कि सुखोई 30 MKI का नोस कोन हल्का होगा और इसकी जो मनोवरेबिलिटी है ये इम्प्रूव होगी। विरूपाक्ष की रेंज भी एक गेम चेंजर है, क्योंकि अगर आप N011M की बात करें तो एक फाइटर साइज टारगेट के लिए हेड ऑन सर्च में इसकी जो रेंज है ये 140 किलोमीटर की है, जबकि विरूपाक्ष इससे 1.7 गुना ज़्यादा रेंज के साथ आएगा, जो कि सुपर सुखोई को अलाउ करेगा कि एनिमी फाइटर के इंगेजमेंट जोन से बाहर रह करके भी उनको टारगेट बना सकता है। और इससे जो फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी है ये सुखोई 30 MKI में देखने को मिलेगी। एक और एडवांस चीज़ जो हमें सुपर सुखोई में देखने को मिलने वाली है वो होगी विरूपाक्ष रेडार में एडवांस इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स का इनकॉर्पोरेट होना। इसके वजह से एनिमी के वो ऑपरेशन जहां पर वो रेडार को जैम करने या उसको बाधित करने का प्रयास करेंगे उससे बचा जा सकेगा। और सुखोई 30 MKI अपने एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड के अलावा एयर टू सी मिशन को काफ़ी इजीली एग्जीक्यूट करने में सक्षम होगा। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि विरूपाक्ष रेडार का इंटीग्रेशन सुखोई 30 MKI का पूरी तरीके से कायाकल्प करने में सक्षम है, क्योंकि सुपर सुखोई हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 2050 तक तकरीबन भारतीय वायुसेना की सर्विस में रहेंगे और इसके लिए इन्हें 51 मेजर और माइनर अपग्रेड से गुजारा जाएगा। और इसकी तैयारी ऑलरेडी DRDO के द्वारा शुरू कर दी गई है और यहाँ पर काफ़ी क्रिटिकल पार्ट्स ऐसे हैं जो रशिया से इंपोर्ट किए जाते हैं। इनके लोकल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के भी रशिया से बातचीत चल रही है और माना जा रहा है कि अब रशिया विवश होकर भारत को इसकी परमिशन दे देगा, क्योंकि रशिया खुद इन डिमांड्स को समय पर पूरा करने में असमर्थ है। यानी आने वाले 1 से 2 वर्ष सुपर सुखोई प्रोग्राम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हालांकि अगर हम मोटे तौर पर बात करें तो तकरीबन ये अपग्रेड 10 से 15 वर्षों में पूरा होगा, जहां पर चरणबद्ध तरीके से सारे सुखोई 30 MKI को सुपर सुखोई स्टैंडर्ड का अपग्रेड प्रदान किया जाएगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को लेकर आ रही है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट बेड, जिसको हम स्विफ्ट के नाम से जानते हैं, इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव किया है, या यूँ कह लें अब इसको रीडिज़ाइन किया गया है ताकि इसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं इसको और भी ज़्यादा इन्हेंस किया जा सके। आप सबको पता है कि स्विफ्ट हमारे घातक अनमैन्ड कॉम्बैट व्हीकल प्रोग्राम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी टेस्टिंग के आधार पर ही घातक का निर्माण यहाँ पर सुनिश्चित किया जाएगा। लेकिन ऐन मौके पर DRDO ने एक बड़ा यहाँ पर बदलाव किया है और इससे एयरक्राफ्ट में हमें जो बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, मुख्य तौर पर ये रियर एग्जॉस्ट और एयर इनटेक सिस्टम में देखने को मिलेगा। जो लेटेस्ट इटरेशन सामने आया है स्विफ्ट का, उसमें हमें एक ड्रामेटिक चेंज देखने को मिला है एरोडायनामिक प्रोफाइल में। सबसे खास बात अगर हम करें तो ये मेन बदलाव इसके एग्जॉस्ट और इनलेट डिज़ाइन में किया गया है। अगर आप पुराने डिज़ाइन की बात करें तो उसमें आपको राउंडेड और होडेड रियर एग्जॉस्ट देखने को मिलता था, और इसे अब एक नए रेडिकल न्यू डिज़ाइन से रिप्लेस किया गया है। और माना जा रहा है ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इसकी जो स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है इनको इम्प्रूव किया जा सके। तो वहीं अगर आप पुराने डिज़ाइन की बात करें तो उसमें ट्राइडायगोनल आपको इंजन इनलेट देखने को मिलते थे, जिन्हें एक यू शेप इनटेक में ट्रांसफॉर्म किया गया है और इसकी जो पोजीशन है इसको रिपोजिशन किया गया है और इसे अब फ्यूजलाज के मिडिल में प्लेस कर दिया गया है। हालांकि जो ओवरऑल विड्थ है एयरक्राफ्ट की इसको रिड्यूस किया गया है और इसकी सहायता से इसकी जो स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है ये काफ़ी इम्प्रूव हुई हैं और ड्रैग भी इम्प्रूव हुआ है। हालांकि ये जो मॉडिफिकेशन है ये बेसिकली इसकी प्रोफाइल को स्ट्रीमलाइन करने के लिए काफ़ी ज़रूरी है और इससे जो इसका ओवरऑल रेडार क्रॉस सेक्शन है ये काफ़ी कम होगा और एरोडायनेमिक एफिशिएंसी जो है ये काफ़ी इम्प्रूव होने वाली है।
हालांकि अब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये प्लान कर रही है कि इस नई डिज़ाइन एलिमेंट के साथ स्विफ्ट की जो रिगरस टेस्टिंग है इसकी शुरुआत की जाएगी और उसके आधार पे जो घातक होगा वो भी इसी प्रकार से डिज़ाइन किया जाएगा। यानी ये घातक अनमैन कॉम्बैट एयर व्हीकल प्रोग्राम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि इन डिज़ाइंस के सक्सेस का सीधा मतलब ये है कि आने वाले भविष्य में भारत के पास एक ऐसा ड्रोन होगा जो एनिमी रेडार से बचने की कैपेबिलिटी के साथ में आएगा और हमारे सारे मिशन को एग्जीक्यूट कर पाएगा। हालांकि घातक का इंतज़ार हम सब काफ़ी बेसब्री के साथ कर रहे हैं और हमारा ये इंतज़ार काफ़ी जल्दी ख़त्म होगा। घातक के लिए जो इंजन है वो भी लगभग बन के तैयार है और वो इंजन होगा हमारा ड्राई कावेरी इंजन, जो कि सर्टिफिकेशन को प्राप्त करने के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुका है। घातक एक बड़े साइज़ का अनमैन कॉम्बैटेड व्हीकल होगा जिसका संभावित है कि हमें नेवल वेरिएंट भी देखने को मिले, जो कि भारतीय नौसेना के द्वारा ऑपरेट किया जाएगा। हालांकि स्विफ्ट के अभी तक के जो फ्लाइट टेस्ट थे सक्सेसफुल थे और अब इस नए डिज़ाइन के साथ वैज्ञानिक कॉन्फिडेंट हैं कि वो जो कैसे टेस्ट है इसको पूरा कर लेंगे और टेस्ट के आधार पर जो डेटा प्राप्त होगा उनसे ही घातक का निर्माण किया जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अब हमारे जो इंडिजिनस प्रोग्राम है ये पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहे हैं और जो इनोवेशन है वो सही दिशा में हो रही है। हमारी अगली बड़ी अपडेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से आ रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक बड़ी अफवाह को विराम दे दिया है जो कि तेजस मार्क 1A प्रोग्राम को लेकर आई है। आपने सोशल मीडिया के माध्यम से ये सुना होगा कि कुछ रिपोर्ट्स ये क्लेम करती रही हैं कि जो तेजस मार्क 1A है इसमें इस्तेमाल किया जाने वाला इल्टा ELM 2052 ऐसा रडार कुछ कमियों को फेस कर रहा है, जिसकी वजह से HAL एयरक्राफ्ट डिलीवर नहीं कर पा रही है। तो HAL के अधिकारियों ने मीडिया से बात करते हुए इसमें स्पष्टीकरण दे दिया है। दरअसल ये जो डिले हुई है ये इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने की वजह से हुई है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो एक्सटेंसिव सॉफ्टवेयर अपग्रेड है और टेस्टिंग रिक्वायरमेंट है इनकी वजह से जो डिले है वो फेस की गई थी। उन्होंने ये रिवील किया है कि इंडियन एयरफोर्स ने कुछ मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट करी थी जो लगभग पूरी हो चुकी है और अब यहाँ पर जो चीज़ें हैं ये सामान्य रूप से आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा इस टेस्ट के पूरा होते ही और ऑर्डिनेंस डिलीवरी टेस्ट के पूरा होते ही जो एयरक्राफ्ट है ये डिलीवरी में आ जाएगा या इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर कर दिया जाएगा। उनसे जब ये पूछा गया कि क्या इसके रडार जो कि ELM 2052 है इसमें कोई दिक्कतें हैं, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ना ही रडार और ना ही इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम में कोई बड़ी दिक्कत है। उन्होंने कहा कि छोटे मोटे कंसर्न थे जिन्हें इस समय सॉफ्टवेयर इम्प्रूवमेंट और डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर में जो ऑप्टिमाइजेशन है इसके थ्रू एड्रेस किया जा रहा है और बहुत जल्दी ये चीज़ें सामान्य भी हो जाएंगी। इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, ये एक माइनर इशू है और इसको HAL ने रिजॉल्व ऑलमोस्ट कर लिया है। HAL ने यह भी कंफर्म किया है कि जो मैन्युफैक्चर्ड एयरक्राफ्ट हैं जो कि तेजस मार्क 1A है बेसिकली, ये बैकअप ग्रेड भी इंजन के साथ डिलीवर किए जाएंगे जो कि टेम्प्रेरी मेजर में इस्तेमाल किए जाएंगे और आने वाले समय में जब नए इंजन इनको प्राप्त होंगे जनरल इलेक्ट्रिक से तो इन इंजन को रिप्लेस कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि तकरीबन 2 एयरक्राफ्ट बन के तैयार हैं जो कि कुछ ही समय अवधि में भारतीय वायुसेना को डिलीवर कर दिए जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।